आज का हमारा टॉपिक है नीड्स एनालिसिस। इसको हम नीड्स असेसमेंट भी कहते हैं। अच्छा, नीड एनालिसिस करनी क्यों पड़ती है? चाहे करिकुलम डेवलपमेंट हो, चाहे सिलेबस डिज़ाइनिंग हो, चाहे ESP हो, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, चाहे अप्लाइड लिंग्विस्टिक हो, टेफल हो, इन सब का एक अहम टॉपिक नीड्स एनालिसिस भी है। जब कभी आपने कोर्स डिज़ाइन करना है, चाहे लर्नर की खातिर, ऑर्गेनाइजेशन की खातिर, किसी ग्रुप की खातिर, चाहे स्पोकन में चाहे रिटन में, जब तक आपको उसकी नीड्स का तयन नहीं होगा, आप कोर्स डिज़ाइन कैसे करेंगे? तो नीड्स एनालिसिस पहला स्टेप है किसी भी कोर्स डिज़ाइन में, करिकुलम की डेवलपमेंट में। ESP जो स्पेसिफाइड कोर्स बनाए जाते हैं कि ये कोर्स इस नीड को फुलफिल करेगा। चूंकि अब डाइवर्सिटी आ गई है, अब स्पेशलाइज्ड नीड्स हैं, उनको स्पेसिफिक कोर्स चाहिए। तो जितना आप अगले की नीड को समझेंगे उतना बेहतर कोर्स डिज़ाइन होगा। एक स्टूडेंट आता है और उसकी डिमांड ये है कि उसने कॉल ऑफिस में महज कॉल सुननी और लेनी है, तो उसकी नीड के मुताबिक कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा। बट बिना उसकी नीड को समझे हम कोर्स डिज़ाइन नहीं कर सकते। अब इसमें हम एक कॉम्पिटेंट राय लेते हैं कि इस पर मुख्तलिफ ओपिनियंस क्या हैं, कमेंट्स क्या हैं, इस पर अवेलेबल डेटा क्या है और ये राय किस हद तक डेवलप हो चुकी है। सबसे पहली डेफिनेशन जिससे हम आगाज़ करते हैं, द टर्म नीड्स एनालिसिस that refers to activities that are involved in collecting information। वो तमाम एक्टिविटीज़ नीड्स एनालिसिस में आएंगी जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। that will serve us as basis for curriculum development, for syllabus designing, that will meet and fulfill the needs of particular audience। We will collect the data and all of the activities that involves in this collection, accumulation, gathering of data, that will enable us to know their needs so that we may design such a course that may fulfill their demands, their needs in a particular and specific area. This is what we call need analysis. Then needs analysis has a vital role, significant role in the process of designing, then after it implementation. You keep doing need analysis during the course to check whether course is working properly. Sometime आप कोर्स स्टार्ट करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स नई नीड्स इमर्ज हो जाती हैं। तो आपने एक कोर्स शुरू किया, आपको एक नीड्स की समझ आई, कोर्स के अंदर जाके पता चला कि इसकी ये नीड्स भी पैदा हो रही हैं या ये वाली ज़्यादा प्रायोरिटाइज है, तो अब आप उसके अकॉर्डिंगली शिफ्ट भी करते। तो नीड्स एनालिसिस एक ऑन गोइंग प्रोसेस भी है जो बदलते सर्कमस्टेंसेस के साथ नया करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, और हर चीज़ में इस रिव्यू का स्कोप तो होता है। देन वेदर इट इज़ फॉर इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस, we must conduct needs analysis. Needs must be assessed, analyzed, evaluated. Then we will be able to develop a course. So then there are certain scholars जिनका नाम इस फील्ड में आता है, उनकी लिस्ट हमने साथ दे दी है। हम फोकस करेंगे इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे। We will try to conceptualize it. Now, different approaches क्यों पैदा हुई? इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस क्यों बनी? एकेडमिक पर्पस की इंग्लिश अलग बनी, लीगल इंग्लिश अलग बनी, बिजनेस की इंग्लिश अलग बनी, मार्केटिंग की लैंग्वेज बन गई, टर्मिनोलॉजीज आ गई, स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक रजिस्टर पढ़ाया जाने लगा, स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डिज़ाइन की गई स्पेसिफिक ऑडियंस को मीट करने के लिए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि नीड्स बदल गई। एक शख्स की नीड सिर्फ स्पीकिंग है, आप उसे ग्रामर का नॉलेज क्यों देते हैं? एक शख्स ने अखबार में रिपोर्टिंग करनी है, उसका और हिसाब है। एक लॉ का स्टूडेंट है,
उसको एक स्पेसिफिक इंग्लिश पे कॉम्पिटेंस चाहिए जो उसकी फील्ड में रेलेवेंट है। चूंकि इन डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस की वजह से डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज आ गए और हर कोर्स का तयन उसकी नीड और डिमांड के मुताबिक होगा। जितनी नीड बेहतर समझ में आएगी उसके मुताबिक उतना ही बेहतर कोर्स डिजाइन हो जाएगा। सो जॉन सेज दैट नीड्स एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन कोर्स डिजाइन, और नीड्स एनालिसिस ये बताएगा कोर्स रेलेवेंट कौन सा है, वैलिड कौन सा है, एक्यूरेट कौन सा है। इफेक्टिवनेस बढ़ेगी नीड्स एनालिसिस से। देखें, जब तक आपको पता ही नहीं कि मुझे किस किस्म का ड्रेस रिक्वायर है, आप मेरे लिए सिलवाएंगे क्या? कोर्स डिजाइन होगा नीड का एनालिसिस करने से। आपको पता ही नहीं घर में कितने कारपेट जरूरत हैं, आप ऑर्डर क्या करेंगे? आप किचन में पता ही नहीं सौदा क्या क्या चाहिए है, आप मार्केट से खरीदेंगे क्या? सो नीड्स एनालिसिस इस जर्नी में पहला स्टेप है। इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, चूंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जॉइंट एफर्ट होती है, इसमें टीचर भी होंगे, लर्नर होगा, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, तो सारों की नीड्स की जांच पड़ताल, इवेल्युएशन पहले होनी चाहिए। देयर एक्सपीरियंसेस शुड बी नेगोशिएटेड। ऑल ऑफ दिस लर्निंग एक्सपीरियंस, दिस पेडागोजिक लर्निंग, इसके ऊपर तमाम लोगों की राय, नीड, उसको कंसल्ट किया जाना चाहिए। जब तक इन चीज़ों का तयन नहीं होगा आगे, सो द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम में ही नीड्स असेसमेंट ये डिटरमिनिंग फैक्टर होगा कि किस किस्म का कोर्स बनाना है, किस किस्म का करिकुलम लेना है, क्या कंटेंट डालना है, ये कैसे पता चलेगा? ये नीड एनालिसिस से पता चलेगा। देन हमारे पास ऑन गोइंग भी है, एंड पे भी है। अब नीड्स एनालिसिस, बड़ा एक खूबसूरत जुमला, प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस और टारगेट सिचुएशन एनालिसिस, ये दो किस्म के एनालिसिस हैं। यानी प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस और टारगेट सिचुएशन, इन दोनों को हम मिलाते हैं, हम इनको समझते हैं कि ये क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास टारगेट सिचुएशन एनालिसिस 1970s में इसको स्टार्ट किया गया। टारगेट सिचुएशन एनालिसिस क्या है? देखें, लर्नर को लैंग्वेज के अंदर सर्टन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी पे ले जाना है, ये टारगेट है। यानी जो स्किल एक्वायर करवानी है वो टारगेट है। मिसाल के तौर पे लर्नर की राइटिंग स्किल इस हद तक हो कि वो रिसर्च आर्टिकल लिख सके, कोर्स डिजाइन करना है, तो जिस सतह पे ले जाना है उस टारगेट का एनालिसिस हो, उस पर ले जाने के लिए क्या क्या चाहिए। फिर एक उस लर्नर की प्रेजेंट सिचुएशन है, वो है कहां, टारगेट सिचुएशन जहां ले जाना है उसका एनालिसिस हो, उसे प्रिडिक्ट किया जाए, उसे इवेल्युएट किया जाए, उसके लिए मीन्स का जायजा लिया जाए। फिर पीएसए, प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस, जहां से टारगेट पे ले जाना है। तो प्रेजेंट है स्टेट जहां पे लर्नर है, उसका एक ऑलरेडी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है, उसकी एक इनपुट है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसकी एज है, उसका एरिया है, उसका कल्चर है, उसकी एथनिसिटी है। ये सब फैक्टर्स शामिल हैं प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस में। उसको सिरे से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही नहीं पता, आप उसे टेंसेस पे लगाएं तो जैसे ही शुरू कराएंगे पता चलेगा बेसिक्स ही नहीं है। जो सिरे से एबीसी ही नहीं जानता, आप उसे स्पेसिफाइड ग्रामेटिकल टेक्निकल टर्म्स में कैसे ले जा सकते हैं? उसको फिर सर्टेन कॉम्पिटेंस चाहिए जो इस कोर्स के लिए उसे काबिल करे, उसे कैपेबल बनाए। तो प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस और टारगेट सिचुएशन एनालिसिस करके आप ये समझ सकते हैं कि ये है कहां और ले कहां जाना है। उसके अकॉर्डिंगली कोर्सेज को डिजाइन किया जाएगा। पहले टारगेट सिचुएशन एनालिसिस, नीड्स वर सीन एज डिस्क्रीट लैंग्वेज आइटम्स ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। किन सर्टन वोकेबलरी आइटम्स में और किन सर्टन स्ट्रक्चर्स में ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस चाहिए।
When the publication of Mumby's communicative syllabus design needs analysis moved towards placing the learner's processes in central position within the framework of needs analysis. मम्बे का जब मॉडल आया उसने कम्युनिकेशन से पर्टिकुलर पूरा नीड्स एनालिसिस दिया है, उसने सारे एरियाज दिए हैं कि इन एरियाज पे काम किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके आने के बाद लर्नर फोकस हो गया, टारगेट फोकस हो गया, ऑडियंस के एतबार से भी, मंजिल के एतबार से भी, यानी टीचिंग टीचर ओरिएंटेड से स्टूडेंट ओरिएंटेड चली गई। उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की नीड्स क्या हैं। तो ये जो शिफ्ट टीचर से, ऑर्गेनाइजेशन से लर्नर ओरिएंटेड हुआ, तो टारगेट की सिचुएशन, टारगेट का एनालिसिस और इन सारी चीजों का इहाता किए जाने लगा। सो द टारगेट नीड्स became paramount, their needs, where they want to reach, what they want to acquire, the area where they want to get mastery over, the level of the level of proficiency which they want to attain. So consequently, the target needs became paramount, important and significant, crucial. Research proved that function and situation were also fundamental. Then target situation analysis, which provides information about objective and product oriented needs, यानी टारगेट की क्या नीड्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये टारगेट लेवल को स्टडी करता है जिस स्किल को एक्वायर करना है। द स्किल्स एंड लैंग्वेज नीडेड फॉर द कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्नर्स विल यूज L2, जो आपने सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करवानी है उसकी सिचुएशन का एनालिसिस, उस कॉन्टेक्स्ट का, जब तक उनका इहाता नहीं। देखें, एक आदमी ने इंग्लैंड में जाके रहना है और बोलना है, उसको उस कल्चर के साथ भी एक्वेंट करना है, उसको हैबिचुएट करना है उस कल्चर के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट की जहां पे लैंग्वेज को यूज करना है, सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस भी चाहिए। और लैंग्वेज का उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, यह भी वहां से तय किया जाएगा। ऑथेंटिक मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जब मुझे पता चलेगा कि इंग्लिश यूज किधर होनी है, सिचुएशन क्या है, तब मटेरियल उस रियल सिचुएशन का इस्तेमाल किया जाएगा, बगैर ये जाने इस्तेमाल कहाँ होना है, किस टाइप में होना है, किस रजिस्टर में होना है, किस योनरा में होना है, हम कैसे तयन करेंगे, हम किस सिचुएशन में इसको ग्रूम करना चाहिए और नर्चर करना चाहिए। तो टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना आप कोर्स डिजाइन नहीं कर सकते। देन web pages, newspaper, TV news broadcast, reality shows, recorded interviews, films, film, TV series, videotape, police proceedings, and legal text from English-speaking countries, whatever the situation is. The second thing is present situation analysis, PSA. Target situation analysis महज करने से भी नहीं डिज़ाइन होगा। आपको पता है मैंने कहाँ लेके जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस लेवल पे है। तो प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस और टारगेट सिचुएशन एनालिसिस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दे विल कंप्लीट ईच अदर। प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई व्हाट दे आर लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ इट, बिफोर दे टेक फ्लाइट, व्हाट इज देयर लेवल ऑफ देयर कॉम्पिटेंस, ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी, देयर एज, their ethnicity, their background, their previous learning, where they fall before they begin into it. Then present situation analysis estimate करेगा उसकी weakness क्या है, उसकी strength क्या है, उसकी कौन सी skills आती हैं, कौन सी नहीं आती, ताकि lack identify किया जा सके, deficiency को identify किया जा सके। उसके बाद जो अगली अप्रोच आई वो था needs analysis, pedagogic needs analysis। जैसा कि हम पेडागॉजी को टर्म को जानते हैं, ये लर्निंग से मुतल्लिका जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम इस हेडिंग के अंडर लाते हैं। अब पेडागॉजिक नीड्स एनालिसिस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 डेफिशिएंसी एनालिसिस, कमी क्या है जिसके लिए कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा, प्रॉब्लम किधर आ रहा है, लैक क्या है, वांट क्या है। जब पता चल गया कमी क्या है, अगला नीड एनालिसिस स्ट्रेटेजी का, इस कमी के लिए
किस स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, फिर उसके लिए वसाइल का एनालिसिस, क्या मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक मटेरियल जो भी चाहिए है, रूम चाहिए है, उस्ताद चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अब इनमें नंबर 1 डेफिशिएंसी एनालिसिस, ये रब्त है प्रेजेंट सिचुएशन और टारगेट में। जाना यहां है यहां, तो जो गैप है वो डेफिशिएंसी है, जो गैप है वो लैक है, वहां पे काम करना चाहिए। इससे आपको गैप का पता चलेगा, है यहां, ले यहां जाना है, चाहिए ये, मतलूबा क्या है, डिजायर्ड क्या है, वो कमी हमें जो मालूम हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रेटेजी एनालिसिस में वो था क्या चाहिए, अब कैसे हासिल करना है, हाउ द लर्नर्स विल अटेन दिस पोजीशन, विच स्ट्रेटेजी, which method must be adopted to fulfill this gap, to complete this lack, to make up this deficiency. Then we will analyze strategies and then we will understand how to apply them and implement them. The third part of this pedagogic needs analysis, after knowing lacks and wants and how to fulfill, how का जवाब strategy देगी, what do they lack, ये डेफिशिएंसी एनालिसिस में पता चलेगा। हाउ दिस लैक विल बी फुलफिल्ड, ये स्ट्रेटेजी एनालिसिस बताएगी। देन मीन्स एनालिसिस, उस एनवायरनमेंट जिसमें ये रन करना है उसकी अवेलेबिलिटी, उसके लिए टूल्स, उसके लिए टीचर्स, उसके लिए मटेरियल्स, ऑडियोज, वीडियोस, वो तमाम मीन्स का एनालिसिस कि वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। अब इस सारे को कंक्लूड करते हुए पीएस से प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस, टीएस से टारगेट सिचुएशन एनालिसिस, थर्ड पेडागोजिक एनालिसिस, जिसके अंडर तीनों चीजें, डेफिशिएंसी एनालिसिस, उसको पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी एनालिसिस और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए मीन्स एनालिसिस। अब एक राइटर हैं जिन्होंने इन तमाम अप्रोचेस को एनकम्पस किया है, इहाता किया है इनका। उन्होंने कहा है नीड्स एनालिसिस में क्या क्या शामिल है। एनवायरमेंटल सिचुएशंस का पता लगाएं, जिसको हम मीन्स एनालिसिस के अंडर ले लेते हैं। लर्नर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। फिर लैंग्वेज का लेवल क्या है लर्नर का, उसने किस हद तक कमांड पाई है, मास्टरी पाई है, करंट स्किल्स क्या है, बेसिक समझ क्या है उसकी। फिर लर्नर के लैक्स, वेयर डज ही लैक, व्हाट शुड बी इंप्रूव्ड, व्हाट इज हिज डेफिशिएंसी। इस अप्रोच में उसने सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर दिया है। देन लर्नर्स नीड्स फ्रॉम कोर्स, लैक क्या है कोर्स में से, उसकी नीड क्या है, क्या सारी इंग्लिश उठा के किसी बंदे को पढ़ा सकते हैं, नहीं। विच एरिया सूट्स हिम, व्हाट हैज बीन मेड फॉर हिम, व्हाट सूट्स हिज नीड्स, व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर हिज डेफिशिएंसी एंड व्हाट इज नीडेड बाय हिम इन अ फील्ड, तो उसको वो सिखाया जाए। देन लैंग्वेज लर्निंग नीड्स, व्हाट आर इफेक्टिव वेज जो उन लैग्स को कवर कर सकते हैं जल्दी। देन प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स, वो टास्क, वो एक्टिविटीज जो उनको यूज करेगा उस दौरान, उसके उस हवाले से क्या उसकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन क्या है, वो इन्हें कैसे यूज जो कर सकता है, उसके लिए बेहतर क्या है, वो किस फील्ड का, उसने लॉ में जाना है, लॉ में काम करना है, लॉ के डिपार्टमेंट से है, तो उसका टारगेट, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें उस हिसाब से तय की जाएंगी। देन हाउ टू कम्युनिकेट इन टारगेट सिचुएशन, लैंग्वेज नॉलेज ऑफ हाउ लैंग्वेज एंड स्किल्स आर यूज्ड इन टारगेट सिचुएशन, मतलब रजिस्टर से मुराद उसका लीगल रजिस्टर है, वो किस डिस्कोर्स में चाहिए है उसको, क्या योनरे में, यानी किस टाइप में, किस फील्ड में, किस प्रोफेशन में इस्तेमाल होना है, उसी के एतबार से उसका एनालिसिस करके देन उसके ऊपर कोर्स डिजाइन किया जाएगा। इन कंक्लूजन वी कैन से नीड्स एनालिसिस पहला स्टेप है कोर्स डिजाइनिंग और करिकुलम डेवलपमेंट या ESP की तरफ। इसके पास हमें कुछ एनालिसिस दरकार हैं जिनमें हमने कैटेगराइज कर दिया है। प्रेजेंट सिचुएशन का एनालिसिस PST, टारगेट सिचुएशन एनालिसिस TSA और पेडागोजिक नीड्स एनालिसिस, जिसके अंदर 3 सब हेडिंग है।
कि लर्नर की डेफिशिएंसी क्या है चेक की जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर दी जाए और स्ट्रेटजी के बाद मीन्स का एनालिसिस किया जाए जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए हैं। फिर आखिर में तमाम चीज़ें जो PSA से, TSA से और इन तमाम अप्रोचेस से ड्राइव की गई हैं या वेज टू एनालाइज द नीड से, उनको सम अप कर दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है। एक लेक्चर में इनका अहाता करना मुमकिन नहीं होता, तो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ हवाले से हम लेक्चर देते रहेंगे। आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, आप हमें अपनी नीड्स ज़रूर भेजें, इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ भेजें, हम इंशाल्लाह उन पे भी काम करेंगे। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल भी लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और हम इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस और उसके साथ साथ बहुत सारे लिटरेरी पहलुओं को लेकर चैनल पे आते रहेंगे। हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया।